प्रार्थना में बड़ा बल होता है। प्रकृति के करिश्माई रहस्य से वो तुम्हें सीधा जोड़ती है। इसे ध्यान से समझते हैं। जब तुम शांत होते हो तो तुम प्रकृति के इशारों को ठीक ठीक समझ सकते हो, क्योंकि तुम जब भी प्रकृति से गुहार लगाते हो, प्रार्थना करते हो, वो तुम्हारी बात सुनती है और उसका उत्तर भी देती है। लेकिन चूंकि प्रकृति किसी भाषा या शब्दों में उत्तर नहीं देती, तो तुम उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें समझाने के लिए या तो शब्दों का उपयोग किया जाए या फिर किसी भाव का। लेकिन प्रकृति के उत्तर को समझने के लिए जिस तरह से प्रार्थना मौन में की जा सकती है, उसी तरह से उत्तर भी मौन में ही समझे जाएंगे। लेकिन तुम निराश होकर प्रकृति परमात्मा पर दोष लगाते हो कि वो तुम्हारी प्रार्थना सुनते नहीं। बस यही भूल हो जाती है। तुमने अक्सर देखा होगा कैसे हो जाता है कि जब तुम बहुत निराश हो, किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हो, सारे उपाय तुम करके देख चुके, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, फिर तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं, हृदय पिघल जाता है, खून जम सा जाता है, शब्द समाप्त हो जाते हैं, भाव दम तोड़ देते हैं, फिर चुपचाप तुम्हारा हृदय भीतर से एक गुहार लगाता है। प्रार्थना एक पुकार लगती है। फिर कुछ ही समय में भीतर से मन और चित्त एकदम शांति का अनुभव करने लगता है कि जैसे अब सब ठीक हो जाएगा। तुम बाहर निकलते हो, रास्ते मिलने लगते हैं। कोई व्यक्ति अचानक से तुम्हारी मदद के लिए आ जाता है, जिसे तुम जानते भी नहीं, या जिसे जानते भी हो उसके साथ अभी संपर्क में नहीं। कैसे कहीं से तुम्हारी मदद के लिए कोई खड़ा हो जाता है। ऐसा एक बार नहीं, कई बार होगा। सत्य तो ये है, हर बार ऐसा ही होगा। बस फर्क तब आता है कि जब तुम्हारी प्रार्थना या गुहार जब तुम लगाते हो, उस समय तुम्हारी श्रद्धा कितनी थी। क्या तुम टोटली सरेंडर थे या शक शोभा कहीं बची थी। याद रखना, प्रकृति तुम्हें कभी निराश नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम उसी का अंश हो।